हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्सर है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल का, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेब्ट एंड अदर सोर्सेस, जो कि हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर परफॉर्मेंस के लिए। एज वी नो, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि फाइनेंस को रेज करने के लिए हमें किस सोर्सेज की और कितने सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। नाउ डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दी RH वेसल, हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स यूज़ करने हैं एट द राइट प्लेस इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। यानी रिसोर्सेस का सही तरीके से सही जगह पे यूज़ करना इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द जॉन हम्पटन, किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है रिलेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है रिलेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी दैट मेक अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प करती है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ components of capital structure means parts of capital structure. So there are four basic components of capital structure. Number 1, equity share capital. Number 2, preference share capital. Number 3, retained earning, and the last one, borrowed capital. तो हम one by one components of capital को पढ़ेंगे. Now number 1, equity share capital. It is the basic sources of financing activity of business. इक्विटी शेयर कैपिटल ही एक ऐसा शेयर कैपिटल है जिसको परचेज करने के बाद शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ता है अल्टीमेट रिस्क को, एंड दे ओन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एंड पेमेंट दिए जाते हैं कंपनी के अर्निंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, बट ये पेमेंट एंड डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं आफ्टर पेइंग डिविडेंड एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किसी भी बिजनेस फर्म के प्रेफरेंस शेयर को परचेज करने के बाद अ पर्सन बिकम अ शेयर होल्डर। दीज शेयर कैरी एट फिक्स रेट डिविडेंड। यानी इनके डिविडेंड है वो फिक्स्ड होते हैं। डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, एंड ये शेयर होल्डर्स के पास फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फॉर पेमेंट एंड डिविडेंड की, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। और एट द टाइम ऑफ जब कोई कंपनी शट डाउन हो जाती है तो इनको रिटर्न किए जाते हैं इनके कैपिटल को बिफोर गिविंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले ही, जैसे कि इनके डिविडेंड्स को पहले ही पे कर दिया जाता था, तो जब कोई कंपनी शट डाउन होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में कैपिटल्स रिटर्न किए जाते हैं, पहले किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट। नाउ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज इंटरनल सोर्सेस है फाइनेंसिंग का। इट इज़ नथिंग बट वी कैन से सेविंग। जैसे कि सपोज कंपनी को 50 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो कंपनी ने उसमें से डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के पास बैलेंस बचता है 20 लाख का। तो वो 20 लाख कंपनी साइड में रखती है जिसको वो फ्यूचर में यूज़ करेगी अपने फर्म के एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए। इट इज़ नथिंग बट अ प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी का वो पोर्शन, मतलब प्रॉफिट का वो पोर्शन विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ कीप ए साइड फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नाउ लास्ट वन, बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल में आते हैं डिवेंचर्स एंड टर्म लोन। तो ये डिवेंचर्स एंड टर्म लोन
ऐसे लोन्स हैं, मतलब डिवेंचर्स एंड टर्म ऐसे कैपिटल है जो कि बोरोड किए जाते हैं आउटसाइडर से, और जिसके लिए कंपनी को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो होते हैं वो फिक्स रेट पे होते हैं। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट का हम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, रिजर्व, सरप्लस, लायबिलिटीज़ है, एंड यहाँ पे असेट साइड में आप देख सकते हैं फिक्स असेट्स एंड करेंट असेट्स है। यानी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके के एक बैलेंस शीट की ज़रूरत होती है। यानी ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है जिसके थ्रू हम कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी है, दिया है ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिवेंचर। यानी हमें एक कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सभी को ऐड करना होगा, और इन सभी को ऐड करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है इट इज़ नथिंग बट अ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द बैलेंस शीट एग्जांपल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।